आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। इन सिंपल हमें पता है डीनेचुरेशन क्या होता है। मतलब जो डीनेचुरेशन है, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और रीनेचुरेशन के अंदर जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो जाते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम रीनेचुरेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं, DNA denaturation is a process by which double-stranded DNA is get separated into two single-stranded due to disruption of hydrogen bond. This process is called denaturation. इसका मतलब ये है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब डीनेचुरेशन होता है तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एजेंट्स दैट कोज द डीनेचुरेशन आर कॉल्ड डीनेचुरिंग एजेंट्स। जो एजेंट्स डीनेचुरेशन को कोज करते हैं उनको हम डीनेचुरिंग एजेंट्स बोलते हैं। These agents can be physical और chemical in nature। ये जो डीनेचुरिंग एजेंट्स हैं ये फिजिकल और केमिकल नेचर के होते हैं। अगर वो फिजिकल हैं तो वो टेम्परेचर, मतलब फिजिकल नेचर के अंदर टेम्परेचर आता है, और केमिकल नेचर के अंदर यूरिया को हम कंसिडर करते हैं। इफ टेम्परेचर इज द डीनेचुरिंग एजेंट, डबल हेलिक्स इज सेड टू हैव मेल्टेड। अगर जो टेम्परेचर है वो डीनेचुरिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है तो जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डीनेचर्ड। मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा। Half value of Tm is related to high thermodynamic stability of DNA double helix. DNA denaturation is a cooperative process। जो DNA denaturation है वो एक cooperative process है। Denaturation process is accompanied by a change in the DNA physical properties. Denaturation increase the relative absorbance of the DNA solution at 260 नैनोमीटर। जो denaturation है वो increase कर देते हैं relative absorption of the DNA solution at 260 नैनोमीटर। The increase in absorbance known as hyperchromic shift. Stack bases in double-stranded DNA observed less at 260 nanometer than unstacked bases. Factors affecting melting point. Melting temperature value of double stranded DNA depends on intrinsic and extrinsic factors। मतलब जो melting temperature है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर वो डिपेंड होता है एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स आर, अब जो फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे पहला जो फैक्टर है वो है जीसी कंटेंट, सेकंड जो फैक्टर है वो है आयनिक स्ट्रेंथ, और जो थर्ड फैक्टर है वो है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं जीसी कंटेंट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद ए हाई जीसी कंटेंट हैज़ ए हायर मेल्टिंग टेम्परेचर देन डीएनए विद ए लोअर जीसी कंटेंट। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसके अंदर हाई जीसी कंटेंट प्रेजेंट है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो देन उसके जिसके मतलब जो डीएनए है जिसके अंदर लोअर जीसी कंटेंट प्रेजेंट है उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं आयनिक स्ट्रेंथ। मेल्टिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन आयनिक स्ट्रेंथ। लोअर द आयनिक स्ट्रेंथ द लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर आयनिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी कम होगा। अब हम देखते हैं पीएच। चेंजिंग द पीएच ऑल्सो अफेक्ट द मेल्टिंग टेम्परेचर। pH value greater than 10 extensive deprotonation of the bases occur। मतलब जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको पीएच भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर पीएच की वैल्यू चेंज होगी तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा। अगर पीएच की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सटेंसिव डीप्रोटीनेशन हो जाता है बेसिस का, डिस्ट्रॉइंग देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पोटेंशियल एंड डीनेचर द डीएनए डुप्लेक्स। तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो डीएनए डुप्लेक्स है उसको डीनेचर कर देंगे।
अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो मतलब उसके अंदर हमने टेम्परेचर ऐड करा, तो बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन प्रोसेस। अब जो टेम्परेचर है वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो दोबारा से कन्वर्ट हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। इस प्रोसेस को हम रीनेचुरेशन प्रोसेस बोलेंगे। अब हम देखते हैं रीनेचुरेशन। व्हेन वी रिमूव टेम्परेचर कंडीशन these single stranded DNA are kept at cool temperature, then again these single stranded DNA coil to each other, and this phenomena is called renaturation। इसका मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर को रिमूव कर देते हैं तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। तो उस प्रोसेस को या फिर उस फिनोमिना को हम रीनेचुरेशन बोलते हैं। रीनेचुरेशन कैन बी गवर्न्ड बाय, मतलब जो रीनेचुरेशन है प्रोसेस वो किस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। आयनिक स्ट्रेंथ, टेम्परेचर, पीएच और डीएनए की कंसंट्रेशन। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। और जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम रीनेचुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।